ये इसकी कील तोड़ दी इन्होंने प्रैक्टिस करते करते। सैफ अली खान जो हमारे बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनके घर में एक बर्गलरी हुई और उसमें वो चोटिल हुए क्योंकि देख लो पावर बॉक्सर द्वारा। ये देखिए, राइट। तो ये 1 इंच का पंच था। और अगर आपको पूरी तरह से मारना है, ये मान लीजिए मसल पे कंट्रोल नहीं, आप पे बहुत ताकत है, तो आपने कहीं मारा और मिस हो गया। एक बॉक्सर खाता क्या है, उसकी डाइट क्या होती है? देखो एक तरह से ये स्टेपिंग मैं आपको कर रहा हूँ, राइट, ये इस तरह से आया। आप दोस्तों आपने कई बार ये कोटेशन सुने होंगे कि एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन माउथ एंड फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। दोस्तों आप सही समझ रहे हैं, मैं एक मार्शल आर्ट की बात कर रहा हूँ जो कि है बॉक्सिंग। दोस्तों वैसे बॉक्सिंग का इतिहास तो बहुत ज़्यादा पुराना है और वो निकला है इथोपिया से। दोस्तों अफ्रीकन कंट्री है और ये कंट्री ही बॉक्सिंग की जनक मानी गई है। साथ ही साथ बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस हुई ओलंपिक्स में 668 BC में। इसी के साथ टाइम के साथ साथ बॉक्सिंग का खुमार लोगों पर चढ़ता रहा और आज की डेट में आप देखेंगे मोहम्मद अली, माइक टाइसन, फ्लॉयड मेवेदर, न जाने कितने ही नाम। आप बॉक्सर्स को कितना प्यार देते हैं वो आपकी इंस्टाग्राम लाइक्स और पोस्ट से ही पता चल जाता है। दोस्तों इंडिया में बॉक्सिंग को जो पहचान दिलाई है वो दिलाई है हमारे स्टेट हरियाणा ने, जिसको कि मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। वहीं सबसे ज़्यादा बॉक्सर्स निकलते हैं। इसी तरह के एक बॉक्सर, एक कोच जो बॉक्सिंग सिखाते हैं और उनको एक दशक हो गया है बॉक्सिंग सिखाते हुए, हमारे बीच मौजूद हैं और आज वो हमें बॉक्सिंग के न्यूएंसेस मतलब उसकी बारीकियां सिखाएंगे। साथ ही साथ हम उसे सीखेंगे कि हम बॉक्सिंग से ऐसा क्या सीख सकते हैं कि अपने कराटे या किसी और तरह के मार्शल आर्ट को हम उसमें शामिल कर सकें और उससे सीख सकें कि किस तरह से हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि कराटे ऊपर या बॉक्सिंग ऊपर या किसी को डिमीन करने के लिए नहीं है, बल्कि उनमें से एक अच्छी चीज़ निकालने के लिए है ताकि आपको पता चले कि आखिर बॉक्सिंग का क्रक्स क्या है और उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ हो सकता है। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप एक बार अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अमित है और मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं लास्ट 10 ईयर से बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ। 12 साल से मैं कर रहा हूँ, 10 साल से मैं सिखा रहा हूँ। बेसिकली प्रोफेशनली मैं इंजीनियर हूँ और बाय पैशन मैं एक बॉक्सर हूँ। तो दोस्तों एक चीज़ देख रहे हैं आप, मतलब लोगों की अक्सर धारणा होती है कि जो भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही इंजीनियर्स हैं और दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट हैं। अमित भाई एक्चुअल में द्रोणाचार्य का एक किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि जब तक द्रोणाचार्य मतलब गुरु आपका अच्छा नहीं होगा तब तक अर्जुन भी पैदा नहीं होंगे। मैं सही बोल रहा हूँ अमित भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। मेरा ये जो प्योर कॉम्बैट फिटनेस स्टार्ट करने का ही मतलब मोटो यही था कि अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अगर वो वही वीडियो गेम्स वगैरह में पड़े रहेंगे तो अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। मतलब अगर हमें स्ट्रॉन्ग भारत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यही मेरा मतलब मोटो था प्योर कॉम्बैट फिटनेस स्टार्ट करने का। दोस्तों इनका प्योर कॉम्बैट फिटनेस एक चैनल भी है, इनका एक क्लब भी है, उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप एक बार विजिट कीजिएगा, फिर बताइएगा कि अमित भाई कैसा कर रहे हैं हमारे इंडियन यूथ को इंस्पायर करने के लिए। और अमित भाई ने सही कहा, जब तक हमारे देश की युवा पीढ़ी सशक्त नहीं होगी तब तक देश भी सशक्त नहीं होगा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि किसी भी देश की रीढ़ होती है एक युवा, और युवा ही अगर नशे में या फिर अगर वीकनेस के अंधेरे में चली गई तो देखिए उस देश का पतन होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो सलाम है इनके इस जज्बे को, और साथ ही अब इनके आगे सीखते हैं कि किस तरह से बॉक्सिंग का ये हमें वर्कआउट सिखाएंगे और थोड़े बहुत न्यूएंसेस हम कराटे के इनको थोड़ा सा करवाएंगे। अब शुरू कर रहे हैं हम बॉक्सिंग के वार्म अप के साथ, क्योंकि हर एक स्पोर्ट का, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग ले लें या कोई भी स्पोर्ट ले लें, उसमें वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्म अप के बिना आपका शरीर प्रोन हो जाता है इंजरीज के लिए। तो इसके लिए अमित भाई पहले हम कौन सा वार्म अप करेंगे आप बताइए। हम बस मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। पहले आर्म्स को क्लॉकवाइज, ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सारी मार्शल आर्ट का बेस रहता है रिवर्स, ये उसके जॉइंट्स मोबाइल हैं,
नहीं तो आपका सारा काम आपके जॉइंट से होता है। राइट। और रिवर्स, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज जो मैं एकदम मस्त समझता हूँ आपके शोल्डर्स के लिए। ये आपका जो रोटेटर कप है उसको वार्म अप करने के लिए होता है। राइट। और बैक फोर्थ। मैं कुछ अगर गलत बोल रहा हूँ तो अमित भाई आप मुझे बीच में बता बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल, श्योर श्योर, ठीक है। फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ओके। फिर से अगली एक्सरसाइज है शोल्डर, रिवर्स, ओके। फिर अपनी रिस्ट। दोस्तों सारा काम बॉक्सर का अपने अपने, क्योंकि रिस्ट में इंजरी बहुत इजी आती है, बहुत जल्दी आती है, ठीक है। दोस्तों बहुत वीक पार्ट है और सबसे ज्यादा बॉक्सर को यही यूज करना होता है। यही यूज करना होता है। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है रिस्ट तो आपके पंचेस भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, पावर ज़्यादा जनरेट कर सकते हो, इंजरी के चांसेस कम रहेंगे, ओके। क्लोज योर ग्रिप, क्लॉकवाइज एंड देन रिवर्स, ओके। प्रेस करेंगे पाम को रिस्ट पे और आपकी फोआर्म पे आना चाहिए स्ट्रेस पूरा, मैक्सिमम नीचे तक। यस दोस्तों ये कराटे से थोड़ा अलग वर्कआउट है, ये वार्म अप थोड़ा हैंड फोकस्ड है। हाँ, क्योंकि बॉक्सिंग हैंड का गेम है, बॉक्सिंग पूरा हैंड का गेम है, इसमें Yes. और कोई पार्ट यूज नहीं होता है और होती और पूरी दूसरा बॉडी है। अपना एंकल। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि पैर को ट्रेन क्यों करते हैं बॉक्सर्स, तो जितनी भी पावर जनरेट होती है वो पैरों से जनरेट होती है किसी भी मार्शल आर्ट के। राइट, एग्जैक्टली। आप अगर जो भी- आपके फुटवर्क अच्छा है, आपका बेस अच्छा है, तो आपकी बॉक्सिंग स्किल उतनी ही सही रहेंगी, उतना ही आप पावर जनरेट कर सकते हो, ओके। तो ये अपना मतलब हमने अपना थोड़ा सा पार्ट किया है, बट इसी को हम इलेबोरेट कर सकते हैं। यही चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी हैं। जी जी। तो अमित भाई एक बात हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि बॉक्सिंग के टूर्नामेंट में कितने राउंड्स होते हैं? हाँ, वैसे तो मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अगर देखा जाए तो 12 राउंड होते हैं बड़ी फाइट्स में, जी जी। ठीक है। बट छोटी फाइट्स जो रहती हैं उनमें 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड भी हो सकते हैं, अच्छा, ठीक है। और वहीं अगर एमेचर की बात करें, एमेचर में 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। तो मतलब एक राउंड 3 मिनट का 3 मिनट का रहता है, वो हाँ। 3 मिनट कैसा सेशन रहता है? वो मतलब एकदम इंटेंस, कि नॉर्मल बंदा 3 मिनट नहीं खेल, 1 मिनट भी नहीं खेल सकता। अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो 1 मिनट भी बॉक्सिंग नहीं खेल सकता। दोस्तों समझ रहे हैं आप? और 12 राउंड, एक प्रोफेशनल बॉक्सर को 12 राउंड खेलने होते हैं। इसीलिए कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर भाई। स्ट्रेंथ की बात, ये कोर आपका आपको स्ट्रेंथ इसमें काम आती है। कोर स्ट्रेंथ कितनी काम आती है इसमें? मतलब अगर देखा जाए तो कोर स्ट्रेंथ ही काम आती है। अगर कोर आपका स्ट्रांग है जी, जी। तो आप लंबे टाइम तक खेल पाओगे। 8 राउंड खेल रहे हो, अगर फिर आपने कोर की अच्छी प्रैक्टिस करी तो आप 12 राउंड खेल लोगे, ठीक अच्छा है। और आपको पंचेज में झेलने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो कोर के लिए आप कौन सा वर्कआउट देखो, करते हैं? मैं अगर नॉर्मली बताऊं, कोर के लिए हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, जी, जी। क्योंकि मैं रो करता हूं जी, कोई भी जी, चीज, जी। ऐसा नहीं कि फैंसी वर्कआउट्स में उस पर ध्यान नहीं देता। हम रनिंग करते जी। हैं, ठीक है, 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, ठीक है। सिटअप्स करते हैं, ठीक है, और क्रंचेस करते हैं। ये हम 3 करते हैं मेनली। जी, जी, जी। नहीं तो कोर की वैसे हम मतलब बहुत सारी एक्सरसाइज सारे हैं, workouts हाँ, जैसे क्या बोलते हैं उनको, क्रंचेस का ही वेरिएशंस हैं, जी, जी। वो करते हैं। तो बट दोस्तों- जो हम मेनली यूज करते हैं, रनिंग, क्रंचेस और सिटअप्स। दोस्तों जो लोग सोचते हैं कि जिम में फैंसी वर्कआउट अगर आप करेंगे तभी जाके आपका कोर बहुत मजबूत हो पाएगा, नहीं। ऐसी बात नहीं है। हमारे बॉक्सर्स हैं, उनको देख लीजिए, वो बिल्कुल सिंपल एकदम बेसिक एक्सरसाइज करते हैं और अपने कोर को मजबूत रखते हैं, तभी जाके वो 12-12 राउंड तक टिक पाते हैं। वैसे मैं कुछ एक्सरसाइज बताना चाहूँगा कोर की, जो मैं अपने मार्शल आर्ट के दिनों से, मैं 10 साल का था तब से कर रहा हूँ और उसके बीच में छूट गया था, वापस से मैंने शुरुआत की है। तो मैं इनको बताना चाहूँगा, जो हमारे कोच ने हमें सिखाया था कि कोर को आप किस तरह से और स्ट्रेंथन कर सकते हैं एक बार के थ्रू। तो देखिए अमित भाई, मैं एक वर्कआउट आपको बताना चाहूँगा कि एक वर्कआउट रहेगा आपका, इसमें आपको बिल्कुल स्टेशनरी होके ओके ओके, हाँ, इस तरह से, और फिर उसके बाद ओके, ये आपको ट्रेन करना होगा और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी से इस तरह से एल बनाना है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ गया। ये काफ़ी टाइम बाद मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है हाँ हाँ, ऑब्वियसली, हाँ, नहीं हो सकता है। देखो, मैंने आपको बताया कि हम ऐसा कुछ वर्कआउट करते ही नहीं है, जी जी जी। ठीक है। हम रनिंग करते हैं, स्ट्रेट रनिंग, हाँ, 15 किलोमीटर कर ली, 10 किलोमीटर कर ली, ठीक है। उसमें
शरीर से ना कोर से कांटे निकल रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कांटे फील होते हैं हर जगह की, हाँ आपके शरीर से कुछ निकल रहे हैं, कांटे निकल रहे जी हैं। जी जी जी। तो रनिंग मेरे ख्याल से सारी मार्शल आर्ट का बेस है, क्योंकि वो कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, आपके कोर को मजबूत करती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ाती है और आपकी बोन डेंसिटी को भी अच्छा रखती है। हिल क्लाइंबर्स हो गए, जैसे हम हिल क्लाइंबर्स करते हैं लगातार, ठीक है, हाई प्लैंक की पोजीशन में आके जी जी जी। तो ये कितनी कर देते हैं आप? हम मतलब इसमें टाइम लगाते हैं 3 मिनट का, 3 मिनट का। 3 मिनट का टाइम लगाते हैं, तो वो आपका endurance बढ़ाता है। एंड्योरेंस बढ़ाता है, कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, वही 3 मिनट, मतलब 3 मिनट तक तो ऐसा हो जाता है कि रोक दो रोक दो रोक दो, बट हम रुकने नहीं देते। अच्छा अच्छा हाँ। जी। तो यही है इसका मतलब, यही है, देखो बॉक्सिंग में आपका बॉडी के साथ साथ माइंड भी ट्रेन होता है, जी 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 जो मतलब मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा था जी, जी। कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इसमें बढ़ती है। क्यों? जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं ना, आपसे हो नहीं रहा, जी जी बट आपका कोच क्या करता है, पुश करता है आपको, नहीं आपको ये फिनिश करना ही करना है, जी जी जी। तो उससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है, अच्छा जी। आपके रिफ्लेक्शंस बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्शंस इतने तेज हो जाते हैं कि बंदे को ना, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी कुछ आ रहा है, जैसे जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ गई एकदम पीछे से, नहीं ये नेचुरल है फिर उसके लिए, ये चीज़ें रिफ्लेक्शंस वगैरह बढ़ती रिफ्लेक्स हैं, को तेज करता है। रिफ्लेक्स को तेज करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया था हमारा वार्म अप। अब शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ पंचेस जो कि बॉक्सिंग में होते हैं। अमित भाई करके हमें दिखाएंगे और साथ ही साथ हम भी कोशिश करेंगे। वैसे मेरा गेम अलग है, आप लोग जानते हैं मेरी पुरानी वीडियो से कि मैं कराटे का प्लेयर हूं, लेकिन फिर भी हम बॉक्सिंग में इनके पंचेस सीखेंगे और देखेंगे कि कितना दम है बॉक्सिंग में। वैसे दम तो बहुत है। आपको एक किस्सा बता दूं कि आपने कुछ साल पहले एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें कि आयरिश बॉक्सर इस्तांबुल में फंस गया था और उसकी लड़ाई हुई थी कई सारे शॉपकीपर्स से। आप वो वीडियो जाके देखिएगा कि उसमें कितना धुन धुन के मारा है एक बॉक्सर ने 10-15 लोगों को। तो आप बॉक्सिंग को कभी कम मत आकिएगा और बॉक्सर को भी। राइट, तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पंच जो बॉक्सिंग में पहले, सबसे पहले मेन चीज़ है बॉक्सिंग की स्टांस। जी बॉक्सिंग में खड़ा कैसे होना है, ठीक है। तो मैं जैसे सिखाता हूँ बॉक्सर्स को, मतलब स्टूडेंट्स को कैसे खड़ा होना है। एक स्टेप ये लेंगे और दूसरा स्टेप ये, ठीक है। तो इतना गैप होना चाहिए आपके दोनों पैरों के बीच में। अगर आपने पैर ज्यादा एकदम क्लोज मतलब आपके शोल्डर विड्थ के बिल्कुल अकॉर्डिंग। हाँ बस, मतलब वैसे तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो जी, जी। उतना होना, क्योंकि किसी किसी का स्टांस ज्यादा वाइड रहता है, जी, किसी जी। किसी का थोड़ा सा कम रहता है। अच्छा, वो जिस तरह से अपने मोमेंटम ले comfort पाता level है। के हिसाब से करते हैं, जी, ठीक है। जी। बट वही है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस चौड़ा है, तो आपका बैलेंस उतना ही बनेगा बॉडी का। जी, जी। और आप परफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे, डिस्टेंस अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे, आगे मूव कर पाएंगे, जी। पीछे मूव कर पाएंगे, राइट। तो वही है, आपका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जी, खड़ा जी। कैसे होना मैंने आपको बताया, ठीक है। ये और आपके जो नीज हैं हल्के से लंज रहेंगे, अच्छा ठीक है। नीज ऐसे अगर स्ट्रेट है आपके पैर, यू कांट मूव। जी। अगर आप अभी भी ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको मैं धक्का दूं या आपको पीछे जाना हो, जी जी अगर आप पीछे जाके देखो एक बार, अगर आपको मैं बोलूंगा आप पीछे जाओ, तो जी। आपने सबसे पहले क्या किया जी, आपने पैरों को ही मोड़ा है। पैरों को मोड़ा। जी, जी, जी। इसीलिए क्यों मोड़ा, क्योंकि हम ऐसे मूव कर ही नहीं सकते जी, जी। स्ट्रेट अगर आपके नीज रहेंगे। जी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही स्टांस, और आपके नीज थोड़े से बेंट रहे। देखिए Straight दोस्तों, नहीं रहना है। यही स्टांस की बात कराटे में भी होती है कि उसी से आपकी मोबिलिटी डिसाइड होती है कि आप किस तरह से अपने दुश्मन से बच पाएंगे और उसको अटैक कर पाएंगे। अटैक वही कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? अगर हमारे नीज ऐसे स्ट्रेट है और हमें एकदम जाना है, नहीं कर पाएंगे। जी, जी। इसीलिए हमें नीज को हमेशा थोड़ा सा लंज करके रखना जी। है, ताकि हम डिस्टेंस फास्ट ट्रैवल कर पाए, ठीक है। तो ये पीछे जो आप जा कर- सकते हैं, ये- आगे भी जा सकते हैं। ये जो आप कर रहे हैं इसको क्या स्टेपिंग बोला जाता है, फुटवर्क बोला जाता है, क्या बोला जाता हाँ, मतलब देखो वैसे पेंडुलम वर्क होता है अपना ये, जी, जी। ठीक है। और ये भी जो फॉरवर्ड पेंडुलम, बैकवर्ड पेंडुलम, जी जी फॉरवर्ड पेंडुलम, बैक, इसी को हम लेफ्ट राइट सॉरी फिर लेफ्ट, ये चीज, ये 4 मूवमेंट है, फॉरवर्ड, बैक, राइट एंड लेफ्ट। दोस्तों, पेंडुलम से याद आया, मैंने एक मुआय थाई चैंपियन के साथ एक वीडियो की थी, उन्होंने भी बताया था कि इस तरह के फुटवर्क को पेंडुलम बोलते हैं। तो Right. वही सेम चीज बॉक्सिंग में है। इसका मतलब बॉक्सिंग का एक अंश मुआय थाई के अंदर मौजूद है। नहीं, हाँ, कोई भी अगर कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसमें आपको अटैक करना है, डिफेंड करना है, तो फुटवर्क रहेगा ही रहेगा। जी जी जी, आपके नीज बेंट रहेंगे ताकि हम अपने अपोनेंट को थोड़ा कंफ्यूज कर सकें। कंफ्यूज कर सकें, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ताकि हम, हमारे लिए बेनिफिट है ना। जी, जी, जी। हम ज्यादा फास्ट मूव कर सकते हैं, जी जी एकदम फास्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, जी, जी। दूर जा सकते हैं, इसीलिए जी। फुटवर्क का मतलब हर एक कॉम्बैट तो स्पोर्ट। दोस्तों, अगली बार किसी मार्शल आर्टिस्ट को इस तरह से उछलते देखें तो उसका मजाक ना बनाएं। इसके पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो अमित भाई ने हमें दी है। तो अमित भाई, पहला पंच कौन सा रहेगा हमारा? हाँ ओके, पहला पंच रहेगा आपका, मतलब आप स्टांस कैसा, अगर आप ऑर्थोडॉक्स हो
जी। तो फर्स्ट पंच रहेगा आपका लेफ्ट, लीड जो कर रहा है जी लीडिंग हैंड कौन सा है, लेफ्ट। जी ये पंच रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, जैब। जैब। ठीक है जी। सेकंड पंच जो रहेगा स्ट्रेट पंच, क्रॉस। तो मतलब हाँ, आपका हाथ ब्लॉक के लिए हमेशा रहेगा यहाँ पे एक, या तो ये या ये। बॉक्सिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको करना ही करना है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ ऑल द टाइम। जी जी है ना, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, अगर आपने ये किया पंच जी। तो आपका ये खाली है, राइट। अगर मैंने ये पंच किया और मेरा ये हाथ नीचे है, ऐसे है, जी जी। तो आपका चिन मतलब एकदम आप ओपन स्पेस नॉकआउट है, हो सकते right? हैं मतलब। Yes, कोई भी पंच कर सकते हैं, राइट। जी जी जी। तो इसलिए हमें बचने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, दूसरे हाथ को यूज करना पड़ेगा ब्लॉक के लिए एक तरह से। चिन डाउन रहनी चाहिए और आपकी जो शोल्डर है, शोल्डर उसी की हाइट पे पंच रहना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। तो क्या बॉक्सिंग में एक यही ब्लॉक होता है या और भी तरह के ब्लॉक्स होते हैं? ब्लॉक बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। जी जी। अगर स्टाइल के ऊपर है, जी, जैसे जी। मेरा स्टाइल है, मैं ऑर्थोडॉक्स भी खेल लेता हूँ और मैं साउथ पॉ भी खेल लेता हूँ। एक आप हमारे दर्शकों को बताइए ऑर्थोडॉक्स और साउथ पॉ क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं साउथ रहता है। पॉ बेसिकली अगर इफ यू आर लेफ्टी, जी। तो लेफ्टी हमेशा पावर हैंड रहता है उसका, जी जी ठीक है। तो ये लेफ्ट स्टांस हो गया, इसको बोलते हैं साउथ पॉ। जी जी। ये इसका क्रॉस हो गया, जो जी। मेरा इसमें जैब था, अच्छा, वो उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है, वो क्रॉस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अच्छा। राइट? ठीक है। और ऑर्थोडॉक्स में ये मेरा जैब हो गया, मतलब एक और ये टोटली मेरा क्रॉस हो डिपेंड्स गया, ऑन योर एक्टिव हैंड। राइट। सही बोल रहा हूँ ना? यस, पावर हैंड आपका चेंज हो जाता है बस। जी जी जी। ठीक है। अगर मैं लेफ्टी हूँ, हमेशा लेफ्ट से काम करता हूँ, जी। तो वो बंदा हमेशा ऐसे ही खड़ा होगा, उसका पावर हैंड रहेगा लेफ्ट, पीछे वाला। जी ठीक है। और जैब हैंड हो जाएगा राइट हैंड, जी। जैब, और फिर पावर देगा क्रॉस। तो आप मुझे बताइए क्या मैं सही कर रहा हूँ अमित भाई, ये इस तरह से क्या ये सही है? आगे, हाँ ठीक है ये? ठीक है। हाँ, बस आप इसमें वही है, आपकी देखो मसल मेमोरी है कराटे जी, जी, वाली, जी, राइट? जी, जी। तो आपका पंच यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जी जी। बॉक्सिंग में क्या है, आपके हाथ हमेशा चिन के पास रहेंगे दोनों। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हाँ, क्योंकि आप बॉडी शॉट भी बचाने रहते हैं। जी जी जी। और चिन को तो सबसे इंपॉर्टेंट है चिन बचाना। जी, क्यों? जी, जी। चिन पे अगर आप हिट हुए तो ब्रेन से कनेक्शन खत्म तो है, उसी को नॉकआउट बोलते हैं उसी को शायद। नॉकआउट बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि अच्छा। बंदे को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या, नीचे गिर जाता है, उसको वो भी नहीं पता चलता। जी जी जी। अगर चिन, क्योंकि चिन आपकी ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जी जी जी। ठीक है। एक बार झटका लगा एंड कनेक्शन खत्म और यू आर नॉकड आउट। तो आपने एक आध को कभी नॉकआउट किया है या नहीं? मतलब हाँ, किया है। अच्छा। मैं वैसे उस चीज को मैं ज्यादा वो नहीं करना चाह रहा। ठीक है, कोई अच्छी चीज नहीं है लड़ाई। जी, हाँ, जी, सेल्फ जी। डिफेंस में आप कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस के लिए सब कुछ जायज है। इसीलिए आपके हाथ रहते हैं ये? ठीक है। और पंच हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा और ये ऐसे। और यहीं पे खत्म। अच्छा। हाँ, ये राइट, वेरी गुड। हाँ, ये तो दोस्तों वही मैं है। भी धीरे धीरे बॉक्सिंग की तरफ जाता जा रहा हूँ। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ए स्ट्रीट फाइट, तो बॉक्सिंग सबसे ज्यादा कारगर। क्यों? अगर वन ऑन वन फाइट है ना, उसमें एमएमए वाला बंदा में भी प्रिवेल कर सकता है। जी जी जी। बट अगर आपके सामने 4-5 बंदे हैं तो आप किसी को पकड़ने तो नहीं जाओगे, किसी को ये ग्रैब तो नहीं करोगे, राइट? दोस्तों बहुत जबरदस्त बात कही अमित भाई ने कि डेली यूज में अगर आपको स्ट्रीट फाइट करनी हो या आप कहीं घिर जाएं, वैसे तो लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बॉक्सिंग सबसे बड़ा टूल बन सकती है आपके सेल्फ डिफेंस के लिए। यस, बॉक्सिंग बेस्ट है। मतलब जी जी। सेल्फ डिफेंस के लिए बॉक्सिंग बेस्ट है स्ट्रीट फाइट के लिए। अगर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पे आपके 2-3 बंदों ने घेर लिया, जी, जी। तो बॉक्सिंग बेस्ट है। जी। इफ मतलब आप ट्रेंड बॉक्सर हो तो आप 3-4 बंदों को आराम से हैंडल कर सकते हो। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब ये वो वाली पावर नहीं है कि आपको एक तरह से उससे नहीं आएगी, मतलब कि बारबेल कर्ल से और इन सब से। बारबेल कर्ल से नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। इसके लिए आपको अपनी पूरी मसल्स को एंगेज करना पड़ेगा। इट इज जस्ट अबाउट कार्डियोवैस्कुलर, आपकी कितनी स्ट्रांग जी, है। जी, जी। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। क्यों? अगर देखो कार्डियोवैस्कुलर अगर स्ट्रांग है तो आप बचने के लिए दूर भी भाग भी पाओगे। जी, ठीक जी। है, जब तक बंदा थक जाएगा, तो राइट? मतलब आपकी मसल्स में एक्सप्लोजन के लिए आपकी कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ होना बहुत मैंडेटरी है। मैंने फर्स्ट पंच ट्राई किया, उसको क्या बोला हमने? जैब। जी जैब। ठीक है। मैंने आपको रूल बताया था कि जो भी हम पंच कर रहे हैं, लेफ्ट पंच कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला जो फीट है जी। वो टो पे रहेगा। जी। ठीक है। दूसरा वाला जो पैर है वो एकदम रिलैक्स मोड में रहेगा। जी। ठीक है। ये जैब हुआ। सेकंड पंच क्या रहेगा? क्रॉस। आप करो, क्रॉस करो। हाँ, अब सही है। अच्छा। जब पहले कर रहे थे आपने क्रॉस ये किया। जी जी जी। ठीक है। हाँ, मैंने और मेरा पंच था ये। जी जी। इसमें डिफरेंस यही है। देखो, अच्छा। अगर मैंने ये किया पंच, ठीक है, जी, जी। एक तो मेरा पंच छोटा पड़ जाएगा, जी। रेंज उतनी नहीं मिल पाएगी। ये मैंने किया तो मेरे हिप्स एंगेज हो रहे हैं, मेरी वेस्ट एंगेज हो रही है, और मैं यहां से धरती से जमीन से पावर ट्रांसफर कर रहा हूं मतलब अपने पूरा पंच में। मोमेंटम लेके आप यस, पूरा मार रहे मोमेंट हैं। लेके आ रहा हूं। ठीक है। और दूसरा, अगर मैंने ये पंच ये किया है, ठीक है, कहां तक गया मेरा ये पंच, जी जी जी। और मैं ये करूंगा
तो ये पहुंच रहा है ना, पूरा अपोनेंट तक पहुंच रहा है, पूरा पहुंच रहा है। जी जी जी। तो यही फायदा है कि आपका जो दूसरे जो भी पंच कर रहे हो वही पैर आपका टो पे रहेगा। जी जी। ठीक है, और दूसरा पैर रिलैक्स रहेगा। ठीक है जी। अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। एनर्जी देखो, बॉक्सिंग में एक और मेन चीज है, अपनी एनर्जी को कैसे कंजर्व रखना है, कैसे मतलब फालतू में वेस्ट नहीं करना है जी। ठीक है, अगर हमेशा ही हम करते रहेंगे एनर्जी अननेसेसरी वेस्ट होगी। जी जी। एक पैर हमने रिलैक्स रखा, दूसरा पैर एंगेज किया, तो ये उस टाइम पे इसकी एनर्जी बच रही है। जी जी ठीक है, जी। जल्दी पैर थकेंगे नहीं जी। तो सेकंड पंच, फर्स्ट पंच ये, सेकंड पंच ये, तो ये बेसिक पंचेस हैं। तो इसको क्रॉस बोलते हैं। हाँ, जैब क्रॉस। जैब क्रॉस। हाँ जी, जैब क्रॉस, ठीक है, जैब क्रॉस, एंड थर्ड पंच वुड बी आवर लेफ्ट हुक। अच्छा, ठीक है, ये यस, लेफ्ट हुक। हाँ, मैंने वही बताया आपको, सारे के सारे पंच यहीं से स्टार्ट होंगे जी जी। और यहीं पे खत्म होंगे। लेफ्ट हुक ऐसा नहीं कि आपको ऐसे करना है, तो दूर से ये दूर से ऐसा? नहीं करना है, हाँ, बस यहीं से स्टार्ट यहीं पे खत्म। अच्छा अच्छा। ठीक है, और ये ताकि अगले को ब्लॉक करने का मौका ना मिले। हाँ, नहीं मतलब हमें अपने आप को ना मतलब इंटैक्ट रखना है। जी जी। ठीक है, ऐसे स्पेस नहीं देना है बंदे को, सामने वाले को, जी जी। कि भाई हमारा हाथ इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और उसको मौका मिले, उसको मौका मिल जाए, हाँ, मतलब एक तरह से ब्लॉक बना रहे। यस। और देखो, अगर मैं यहाँ से इतनी दूर से पंच करूंगा, मेरे को वापस लाने में टाइम लगेगा। ये स्ट्रीट स्टाइल पंच होता है वैसे, Yes, हाँ। ये रोका जा सकता है। ये रोका जा सकता है। जी जी। ठीक है, इसीलिए हमारे इसमें वो पावर का भी बहुत फर्क है। जी जी। यहाँ से करोगे मे भी आपको लगता है कि ये आपकी पावर ज्यादा, नहीं, बट ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा अपना एंगेज हो रहा है, जमीन से पावर जनरेट हो रही है जी, अपने हुक में। ठीक है, हाँ, और इसमें वही है सेम, जो हमने पंच किया और वही पंच हमारा किस पे है, टो पे है। जी जी। और जो पंच की डायरेक्शन है, मान लो मेरी पंच की डायरेक्शन ये है, तो मेरे टो की डायरेक्शन भी, उसी पैर के टो की डायरेक्शन भी उसी साइड रहेगी, सेम डायरेक्शन है। हाँ, यस, इससे पावर ज्यादा जनरेट होगी। जी। ठीक है, और अगर आपके क्लोज है तो वापस भी आप डिफेंड भी इतना इजी कर सकते हो, जल्दी आप वापस हाथ लेके आ सकते हो वापस। एंड फोर्थ पंच वुड बी राइट हुक। ये लेफ्ट हुक था, अच्छा अच्छा जी। राइट हुक, ये हाँ राइट। देखो साइन सेम है जी जी। जो मैंने आपको अगर मतलब जो पंच रहेगा वही टो आपका उठ हाँ, जाएगा, वो मतलब उठेगा, उसी और- टो पे आ जाएंगे। हाँ, अगर राइट मैं कर रहा हूँ, अगर मेरी डायरेक्शन ये है, जी, जी। तो मेरे इस टो की डायरेक्शन भी अच्छा जी। लगभग उसी साइड जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें फोर्सफुली ऐसा करना है कि ऐसा करना, नहीं। जी जी। हाँ, वेस्ट जब हम घुमाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेम डायरेक्शन आएगी। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4। अब ये कॉम्बिनेशन पंचेज हो गए। हाँ, देखो आपने वही किया अभी, देखिए, यहीं से स्टार्ट, 1 1 2 लेफ्ट 3 हुक, या लेफ्ट हुक और और- राइट। तो ये हमारे हो गए कॉम्बिनेशन। अब एक कॉम्बिनेशन हमारा प्रिपेयर हो गया, कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4। दोस्तों अभी मेरी मसल मेमोरी इतनी नहीं है कि मैं भाई इतना मैं कर पाऊँ, क्योंकि ये 10 साल के आसपास से इनको सिखाते हुए हो गया है और 12 साल ये सीख रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अडॉप्ट करने में इस मार्शल आर्ट को। तो हमने अभी 4 पंच सीखे, कौन कौन से? जैब, क्रॉस, लेफ्ट हुक, राइट हुक। राइट हुक। ठीक है जी अब हमने राइट हुक किया, फोर्थ पंच। जी अगर मुझे फिफ्थ पंच करना है, जी। तो अगर मुझे अपर कट करना है, ये तो लेफ्ट, ये वहीं से आएगा, मतलब हाँ, चिन वहीं पे। से, हर बार वहीं से आएगा पंच, यहीं से स्टार्ट, ये पे खत्म। तो दोस्तों ये तो थे बॉक्सिंग के पंचेस जो कि अमित भाई ने हमें सिखाए। अब साथ ही साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि कराटे की कुछ पंचेस हम इनको बताएं कि कराटे की पावर आखिर जनरेट कैसी होती है। एक्चुअल में अगर मैं आपको डिफरेंस बता दूं तो बॉक्सिंग के पंचेस आपकी पूरी शेयर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं। जितना स्ट्रेंथ वाला बंदा होगा और किस तरह से स्टांस से वो अपनी जमीन से मोमेंटम लेके ताकत ले सकता है, आपके पंचेस उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन कराटे में थोड़ा फंडा दूसरा रहता है। कराटे में आपको पावर जनरेट मोमेंटम के साथ साथ, स्टांस के साथ साथ आपको अपने अंदर की ची एनर्जी के साथ डेवलप करना होता है, जो कि काफ़ी सालों की प्रैक्टिस और कंडीशनिंग के बाद आती है। इसमें आपको कराटे की तरह अपर कट, जैब, इस तरह के पंचेस नहीं मिलेंगे, बल्कि स्ट्रेट पंचेस मिलेंगे। हो सकता है ये देखने में आपको अजीब लगे, लेकिन अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि इनका बिल्कुल भी यूज़ आप डेली लाइफ में ना कर पाएं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा, आपको कराटे के पंचेस भले अजीब लगते हों, इसका डेली लाइफ में फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी ची एनर्जी को डेवलप करने के लिए। तो अभी मैं आपको कराटे का क्रक्स बताऊंगा। बिल्कुल। देखिए, इसमें अलग अलग तरह के पंचेस के लिए आपको अलग अलग स्टांस होते हैं। जैसे ये स्टांस हुआ एक, इसको शिकोडाची बोलते हैं। आप इस तरह से बैठिए, ओके, जो सबसे शुरुआती दौर में सिखाया जाता है, ओके, वो इस तरह से सिखाया जाता है। ये बैठिए, ये ऐसे, और फिर इस तरह से सीधा करिए अपने पंचेस को। जी जी। ये एक पंच आपका ये इधर रहेगा। एक्चुअल में ये जो, आप इधर हो जाइए थोड़ा सा,
ओके जी ठीक है, जी सही है स्टांस। जी जी बिल्कुल, स्टांस एकदम सही है। ओके। आप मार्शल आर्टिस्ट हैं तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए अब ये स्ट्रेट पंच है आपका, हाँ जी। और ये जो मैं करवाता हूँ, आप सोचते होंगे कि कराटे वाले ये हाथ पीछे क्यों रखते हैं। एक्चुअल में अब देखिए अमित भाई, मैं इसको डेमोस्ट्रेट करके बताऊंगा। जैसे आप मुझे, जैसे मान लीजिए मैं किसी को आगे मार रहा हूँ, तो आप मेरे को पीछे से आगे पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आइए, तो ये देखिए, ये राइट, ये इस तरह यहाँ से से, ये कोहनी पड़ती है, राइट, हाँ। तो आपका पीछे से सेल्फ डिफेंस होता है। आगे तो आप मार ही रहे हैं, तो इस तरह से कराटे वाला अपना सेल्फ डिफेंस करता है। राइट, ठीक है ना, यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करिए। ठीक है जी, इनको यहाँ रख लीजिए इधर। ओके जी, आपको इसको ऐसे मारिए स्ट्रेट जी, फिर ऐसे नहीं, ये थोड़ा सीधा। देखिए ये जो एरिया है ना, आपको बिल्कुल अपने ये सोलर प्लेक्सस के सीध में मारना पड़ेगा। ओके ठीक है ना, इसको सीधा सीधा। और दूसरी बात, इसको जब आप यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे जब आपकी डिस्टेंस थोड़ी सी रह जाती है 2 या 3 इंच, तब इसमें थोड़ा सा जर्क दीजिए। आपको सांस भर के ओके। अपने कोर को टाइट रख के इस पंच को एग्जीक्यूट करना है। ओके ठीक है, ट्राई करते हैं। जी जी, ये जी, ये बस थोड़ा सा दोस्तों मसल मेमोरी वाली बात है, क्योंकि इनके पंचेस थोड़े से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि हाँ, बॉक्सिंग इनका बैकग्राउंड yes, है, लेकिन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एक बिगिनर के तौर पे। तो इनको मैं इसी चीज़ में दूसरा स्टांस के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से पंचेस एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ओके ये देखिए, ये हमारी मोतोदाची होती है, ओके ये जापानीज वर्ड है। ठीक है तो इसमें आपको इस तरह से पंचेस, ये रखिए जी, फिर इस तरह से। अब इसमें हम ऊपर मारेंगे किसी की चिन के लिए ओके जी, हाँ। फिर अब इसमें हम नीचे मारेंगे। देखिए ये देखिए, ये ऐसे देखिए, ये जो इसमें आप जो ले रहे हैं, इसमें कंधा आगे नहीं जाएगा, कंधा ओके। आपका वहीं फिक्स रहेगा। ठीक है ठीक ये है, ऐसे समझ गया हाँ, राइट ओके। इस तरह से अच्छा, कंधा आगे नहीं जाना। जी जी ठीक है, जी और फिर ऊपर। जी, फिर बीच में। ठीक है जी जी, बीच में, फिर नीचे। फिर नीचे। ठीक है जी जी, ठीक है तो ये कराटे के पंचेस होते हैं। अब इसी को मैं पंचिंग बैग पे मार के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो आप अपने कोर को टाइट करके सांस को रोक के और इस तरह से मोमेंटम लेके आप मारते हैं। तो बेसिक तो पंचिस का सेम ही है। बिल्कुल। हाँ, बस थोड़ा स्टांस दूसरा है। और मेरा कोई है मसल में, मेरी बॉक्सिंग वाली है। जैसे अब इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे ये पंचेस इसलिए और काम आते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर बॉक्सिंग में कोई बंदा इतना पास आ गया, तो उसमें आप किस तरह से उसको मतलब टैकल करेंगे। हम हाँ उसको पुश ही करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा हम कंधों का यूज करते हैं इसमें। कंधों का यूज़ करेंगे आप। कंधे का यूज कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाथ ऊपर ही रहेंगे हमेशा। जी, जी। ठीक है, अगर आप मेरे क्लोज हैं, ठीक है, जी, जी। मैं थोड़ा सा ये पुश करके आपको अपर कट कर सकता हूँ यहाँ से। जी जी ठीक है, बस हाँ, अगर और बॉडी शॉट भी कर सकते हैं। जी ठीक है, यहीं से मैं डक करके चिन पे राइट हुक कर जी, सकता जी। हूँ। मतलब वही है सेम। जी। तो मोटो सारे मार्शल आर्ट का सेम है कि आप क्लोज रेंज कॉम्बैट हो या आपका दूर का कॉम्बैट हो रेंज का, तो उसमें आपको इसी तरह से करना है। अब कराटे में एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से ची एनर्जी डेवलप होती है। अमित भाई आप सामने खड़े हो जाइए और मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डेमो है। हाँ। ये देखिए, आपको ची एनर्जी का ताकत बता देता हूँ मैं किस तरह की होती है। राइट हाँ। तो ये 1 इंच का पंच था जो मैंने आपको एग्जीक्यूट किया। तो आप देखिए इससे आपको लगा कितना बड़ा जर्क, हाँ। जबकि मैंने पूरी पावर यूज नहीं करी थी, राइट। फोर्स फील। और अगर मान लीजिए यही पूरी जान लगा के होता तो हो सकता है रिब्स वगैरह टूट जाती। हाँ, टूट सकती है। राइट हाँ। तो कराटे की ची एनर्जी का यही डिफरेंस होता है कि आपके अंदर चाहे मस्कुलर पावर इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन आदमी के अंदर की एनर्जी आदमी की नॉर्मल एनर्जी से 10 गुना ज़्यादा रहती है। तो उसी को डेवलप करना, जितने भी हमारे वॉरियर मॉन्क्स थे, जितने भी हमारे प्रैक्टिशनर थे, वो इसी चीज़ पे जोर देते थे। आप ब्रूस ली का एग्जांपल ले लीजिए, वो 1 इंच पंच को इसीलिए दिखाता था कि आपके अंदर की ची एनर्जी किस तरह से फ्लो होकर बाहर आती कैसे है। काम करते। राइट। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी कमेंट बॉक्स में या कहीं भी कराटे को या बॉक्सिंग को डिमीन नहीं करेगा कि वो अच्छा है या ये बुरा। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अमित भाई के जो पंचेज हैं जो मैंने बॉक्सिंग के अभी सीखे हैं, मुझे एज़ कम्पेयर टू कराटे स्ट्रीट फाइट में ज़्यादा यूजफुल लगे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया अपर कट वगैरह, कराटे में इस तरह का नॉकआउट बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। उसमें आप किक से नॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन पंचेस से बहुत कम नॉकआउट होते हैं, जो कि बॉक्सिंग में ही पॉसिबल है। दोस्तों ये तो हो गई पंचेस की बात, लेकिन अगर कराटे का नाम लें और किक्स की बात ना आए तो दोस्तों ये बड़ी बेईमानी होगी। तो अब अमित भाई को मैं सबसे बेसिक किक लेकिन सबसे लीथल और डेडली किक के बारे में बता रहा हूँ। उसको जापानीज़ का नाम है। किक्स को वैसे जापानीज़ में गेरी बोलते हैं
और इसीलिए इसको मवाशी गिरी बोलते हैं। तो ये सबसे बेसिक लेकिन सबसे लीथल किक होती है। ये किसी पहलवान को भी अगर सही जगह पे पड़ जाए तो पहलवान भी इसे धराशायी हो सकता है, जिसको कि अमित भाई की बॉक्सिंग की लैंग्वेज में नॉकआउट बोलते हैं। कराटे में नॉकआउट सारे किक से किए जाते हैं, उसमें पंचेस से इतनी ज़्यादा नॉकआउट होना संभव नहीं है। उसका क्या रीज़न है वो आप देख ही चुके हैं वीडियोज़ में कि किस तरह के पंचेस इन्होंने लैंड किए हैं अपने अपोनेंट पे या शेडो बॉक्सिंग में। तो ये देखिए अमित भाई, देखिए इसमें जो हमारा मेन फोकस रहता है वो भी स्टैंस पे ही रहता है। और ये आपका पैर जो होता है, जो किक आप मारेंगे, देखना आप किस तरह से मुड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल उसका मुड़ चुका है। और ये जो आप लोग देखते हैं कि कराटे में इस तरह से मारा और ये पीछे खींचा, एक वॉरियर हो या फाइटर हो, उसको अपनी मसल्स पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मसल्स पे कंट्रोल नहीं, आप में बहुत ताकत है, तो आपने कहीं मारा और मिस हो गया तो आप गिर जाएंगे। राइट। तो इसीलिए इसमें वापस ये इस तरह से, और अगर आपको पूरी तरह से मारना है, ये देखिए, हैवी पावर, ये हैवी पावर। दोस्तों ये तो पंचिंग बैग है, लेकिन आदमी की बॉडी बहुत फ्रेजाइल होती है। क्योंकि आदमी अपना शरीर को कितना भी मजबूत बना ले, लेकिन कोई ना कोई वीक पार्ट छूट ही जाता है। सही बोल रहा हूँ ना अमित भाई? बिल्कुल। क्योंकि कराटे में भी और बॉक्सिंग में भी आप लोग वीक पार्ट पे फोकस करते होंगे, जैसे चिन वगैरह, ये सब सोलर प्लेक्सस। चिन इज द वीकेस्ट पार्ट। देखिए दोस्तों, हाँ, इंसान की बॉडी में ना चिन वीकेस्ट पार्ट है। जी। अगर चिन पे लैंड करता है कोई पंच, कोई लेग किक, तो वो ब्लैकआउट हो जाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो अमित भाई एक बार मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसका क्रक्स समझें। ओके, हाँ चलो, और मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओके ठीक है, तो अमित भाई स्टार्ट करें? हाँ, ओके, मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली किक आपने मुझे लगता है जिंदगी की मारी है। हाँ जी। और कराटे वाली वो बहुत अच्छी मारी है। एक बार फिर से मारिए आप। ओके, बहुत अच्छी। अब इसमें मैं चाहता हूं कि इसको आप रिवर्स खींचिए, मतलब ऊपर ही ऊपर, ये इसको ऊपर खींच के इस तरह से आप हवा में रखिए। हाँ, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगी। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम दोस्तों, मैं सही बता दूं, मैं आज तक इतने सारे मार्शल आर्ट से मिला हूं, दूसरे मार्शल आर्ट का उनको क्रक्स पता नहीं होता है, लेकिन अमित भाई ने इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। ओके, फिर से ट्राई करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका कंट्रोल है कि आप ये करके जी, मतलब हवा में कंट्रोल करते हो, वो थोड़ा ईयर्स की प्रैक्टिस के साथ आता है। जी। तो दोस्तों 2-4 किक और बता देता हूँ मैं आपको कराटे की। वो मैं अमित भाई से इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कराऊंगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी सालों की प्रैक्टिस चाहिए। और दूसरी बात, अब ये हमें बॉक्सिंग के बिल्कुल अखाड़े में उतार दें, रिंग में उतार दें, वो भी बड़ी बात बेईमानी सी लगेगी, क्योंकि ना मुझे इतना एक्सपीरियंस है और ना मेरी बॉडी उसको झेलने लायक है कि मैं इस तरह के पंचेस अपने मुंह पे या चिन पे ले पाऊँ। तो इसी तरह से मैं कुछ आपको किक्स बता देता हूँ। देखिए अमित भाई, एक ये मवाशी गिरी थी, इसी का एडवांस फॉर्म है, इसको मवाशी गिरी बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें आपके पूरे शरीर का मोमेंटम और साथ के साथ आपका पूरा पड़ता है किसी भी अपोनेंट पे। ऑब्वियसली ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ये मेरा मोटो किसी भी मार्शल आर्ट को डिमीन करने का नहीं है दोस्तों। चाहे मार्शल आर्ट स्ट्रीट स्टाइल भी क्यों ना हो, मार्शल आर्ट होती है। और एक फाइटर और वॉरियर में यही डिफरेंस रहता है कि वॉरियर अपनी हदें जानता है और वो डिसिप्लिन में रहता है। फाइटर गली में, कूचे में, कहीं भी कुत्ते की तरह लड़ पड़ता है। देखिए दोस्तों, यही डिफरेंस है कि आदमी अगर शेर होता है तो उसको पता होता है किस पे वार करना है, किस पे नहीं। और एक कुत्ते में आप डिफरेंस देखेंगे अगर शेर से, तो वो हर किसी पे भौंकता है। तो अमित भाई, ये सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? Exactly. क्या हमको मार्शल आर्ट एक डिसिप्लिन सिखाती है कि नहीं? ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट हो तो मतलब एक आम इंसान से आप ज़्यादा काम रहोगे, ज़्यादा मतलब आपके अंदर कंट्रोल रहेगा। आप उतना ही फाइट को अवॉइड करने की ट्राई करोगे पहले, मैंने जहाँ तक देखा है। जी। ठीक है, लेकिन हाँ, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब बात दूसरी आ जाती है। तो दोस्तों, यही बात मैं बताता रहता हूँ अपने वीडियोस में कि, और वही बात अमित भाई ने बताई है हमें कि एक मार्शल आर्ट का क्रक्स यही रहता है कि आपको डिसिप्लिन और काम करता है। दोस्तों, एक किक और होती है कराटे में। देखिए अमित भाई, इस तरह से हम इसमें राउंड किक मारेंगे। ये बिल्कुल ही सडन अटैक होता है, जैसे आप ये लड़ रहे हैं। ओके, हाँ। ये इसमें मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये किसी की यहाँ कनपट्टी पे पड़ता है। हील लगती होगी। जी, हील नहीं, इसमें पूरा जो एरिया होता है। ओके, अच्छा। एक मिनट, ये देखिए आप एक बार, अब मैं चाहूंगा यहाँ आके इसको देखिए। ठीक है, ये पूरा एरिया पूरा लैंड कर रहा है। जी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कराटे की पंच और किक्स की। अब आपको बॉक्सिंग के स्पारिंग दिखाऊंगा। एक और चैंपियन हमारे बीच आ चुके हैं बॉक्सिंग के, वो करके बताएंगे अमित भाई। और
वो दोनों। ये हैवी बैग है और उसको किस तरह से बॉक्सिंग में आप लोग शौक में इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देख के बॉक्सर्स को खरीद तो लाते हो, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है वो नहीं सीख पाते हैं। तो अमित भाई हमें बताएंगे कि किस तरह से हैवी बैग को अपोनेंट की तरह हमें हिट करना है। हाँ, तो मेरे हिसाब से बॉक्सिंग जो हैवी बैग है वो आपका बेस्ट पार्टनर है। जी जी। ठीक है, जो आपको वापस हिट नहीं करता। जी जी। बट आपको आपके फुटवर्क को, आपके पंचेस को ट्रेन करने के लिए बेस्ट है। जी जी। तो इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, हम स्टार्ट आपको वही से करा के बताता हूँ मैं, कैसे जैब कैसे करते हैं। ठीक है जी। जैब जैब थ्रो। दोस्तों देख रहे हैं हैवी बैग से कितनी जबरदस्त आवाज आ रही है। बेसिकली क्या करते हैं लोग जी। कैसे, मैं वो बेस्ट यूज बताता हूँ। लोग क्या करते हैं, एक जगह खड़े होके बस ये पंच ये पंच ये पंच लगातार नहीं। जी जी। इसकी मूवमेंट को यूज करना है डिफेंस के लिए। मैंने स्लिप किया, घूम गया, स्लिप किया, घूम गया। तो इसको इस तरीके से यूज करना है ताकि आपका फुटवर्क भी ट्रेन हो सके और पंच तो ट्रेन हो ही रहे, और शायद इससे आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक जगह खड़े होने में और मूव करने में, क्योंकि फाइट हमेशा मूव करके ही की जाती है। राइट। अमित भाई आप बता रहे थे कि फुटवर्क को बॉक्सिंग में पेंडुलम बोला जाता है। हाँ, मतलब पेंडुलम एक टाइप है फुटवर्क का। जी जी जी। जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है बॉक्सिंग में। क्यों? हम पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम कैसे घूमता है? जी जी जी। फ्री पेंडुलम कैसे घूमता है? ऐसे। जी जी। राइट, तो ऐसे ही बॉडी की मूवमेंट रहेगी ये। अच्छा। ठीक है, इसका फायदा क्या है, आगे जाके तुम्हें हिट कर सकता हूँ और पीछे जाके डिफेंड कर सकते हैं। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड। अब आप बोलते करो एक बार जी, कोई भी पंच करने की ट्राई करो। अच्छा। ठीक है, यहाँ गया और मैं अगले पंच पे हाँ, आप वार कर सकता हूँ। पहले बच के तो फिर ये है पेंडुलम का फर्क। तो मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपका जो ये फुटवर्क रहता है, जैसे कराटे में जो फुटवर्क रहता है वो चेंज होता रहता है, तो क्या इसमें भी फुटवर्क चेंज होता है? जैसे कराटे का मैं आपको बताता हूँ फुटवर्क इस तरह से रहता है। हाँ ठीक है, आप सही है। मतलब मैं बोलूँ तो आपका आप साउथ पा भी खेल सकते हो। जी जी। और जैसे आपका फुटवर्क है ऑर्थोडॉक्स भी खेल सकते हो। जी, जी। ऐसा ही इसमें अगर आपका बंदा मतलब सामने वाला है ऑर्थोडॉक्स जी, तो उसका हमेशा यही रहेगा पेंडुलम। ठीक है, सेम ऐसे नहीं जाएगा वो कभी, अगर ऑर्थोडॉक्स है। तो मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपका के इस पैर पे वेट रहता है या नहीं रहता है? ये भी 60-40 रहता है। देखो अगर मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ जी तो 60% मेरा रियर फीट पे रहेगा। अच्छा अच्छा। और 40% इस पे रहेगा। मतलब मैं दोस्तों इसलिए पूछ रहा था ये चीज क्योंकि कराटे में भी आपके आगे वाले पैर पे वेट बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू पीछे वाले के। ऑब्वियसली इसका क्या फायदा है, क्यों? अगर हमें बचना है, डिफेंड करना है खुद को, तो पीछे आसानी से तेज जा सकते हैं। और अगर मुझे हिट करना है तो यहाँ से हम पावर जनरेट करते हैं इस वाले फीट से, इसलिए हैवी रखते हैं। यहाँ से पावर जनरेट करते हैं जी, तो ज्यादा पावर जनरेट होती है। जी जी जी। ठीक है, इसलिए पीछे वाला फीट जो हमेशा 60% वेट कैरी करता है बॉडी का। अच्छा। ठीक है, अगर मैं इसी को साउथ पा में होगा तो मेरा 60% इस पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, बस वही है। तो मतलब मेन चीज यही है कि आपको किस तरह से अटैक करना है जल्दी से और किस तरह से डिफेंड करना है। फुटवर्क या पेंडुलम जिसको जो भी बोलते हैं, कराटे में इसको स्टेपिंग बोला जाता है, क्योंकि स्टेपिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से वार आ रहा है। एक बार मैं करके दिखाता हूँ अमित भाई आपको कि एक तरह से ये स्टेपिंग में आपको कर रहा हूँ। राइट, ये इस तरह से है। फुटवर्क अगर आपका सही है तो सामने वाले के लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल है। जी जी। तो मेन क्रक्स चाहे पेंडुलम हो चाहे स्टेपिंग हो, फुटवर्क किसी भी मार्शल आर्ट का हो, वो इसीलिए होता है कि आप अपने एक अपोनेंट को कंफ्यूज कर पाएं, वो सोच ना पाए कि आप किस तरह से अपने आप को डिफेंड करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये चीज़ अमित भाई से पूछ रहा था। राइट। दोस्तों अभी हमारे बीच एक और बॉक्सर मौजूद हैं, वो आ चुके हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और अगर मैं इनकी ट्रेनिंग मैंने जो देखी है वीडियोज़ में, जैसा कि अमित भाई ने हमको दिखाए थे, तो मैं सही बता दूँ ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इनको हम इस जिम का माइक टाइसन ना बोलें तो मतलब एक तरह से बिल्कुल इनका कद काठ ही देख लीजिए आप, और इनकी जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही है। एक बार आपका स्वागत है, एक बार दर्शकों को अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बता दीजिए। सो मेरा नाम आदित्य है। जी जी। तो मेरे को वैसे कोई शौक था नहीं बॉक्सिंग सीखने का। जी। जैसे होता है कि लाइक मेरे को सीखनी है, ऐसा कभी कुछ प्लान नहीं किया था जी। पर जो होना होता है वो तो हो ही जाता है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा काफ़ी वेट बढ़ गया था और मैं एक टाइम पे इतना लाइक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो गया था कि मैं जिम नहीं जा रहा। तो वेट कितना हो गया था आपका? मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट 98 हो गया था। ओहो हो। तो वो हाइट के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा ही वो लाइक मतलब बल्की हो गए थे, बहुत ज्यादा बल्की हो गया था। जी जी। कि मेरे पास कपड़े नहीं बचे थे पहनने के लिए मेरे को पजामे में घूमना पड़ रहा था। और मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि जब तक वेट कम नहीं होगा मैं अपना साइज के बड़ा कपड़े नहीं बाय करूंगा।
तो आपका तो फिर वेट जब बढ़ा होगा तो आपका मूवमेंट भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हुआ होगा। मूवमेंट, जॉइंट पेन शुरू, उठना बैठना, बल्कि अपने शू के लेस टाई करने में मेरे को एक चार्ज लगता था, इतना मैं हो गया था। तो दोस्तों सुन रहे हैं आप, मतलब 98 kg वेट और इनकी हाइट के अकॉर्डिंग आपके जॉइंट पेन और आपका मूवमेंट इतना रिस्ट्रिक्ट हो गया था कि ये कुछ कर नहीं पाते थे। जो लोग बहाने बनाते हैं ना कि हमारा वेट ज़्यादा है, हम कैसे करेंगे कम, हमारा मोटिवेशन नहीं है, एक बार आदित्य भाई को देख लो कि इन्होंने ना कि अपना वेट कम किया, उसको अपने मसल मास को इन्होंने बॉक्सिंग में लगाया और अपना मूवमेंट किस तरह से, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपनी ट्रेनिंग करेंगे, स्पारिंग करेंगे, फिर आप देखिएगा कि क्या इंप्रूवमेंट है इनके गेम में। दोस्तों इनको माइक टायसन में इसलिए बोल रहा था इस जिम का, देखिए ये स्पीड बैग है और ये देखिए ये इसकी कील तोड़ दी इन्होंने प्रैक्टिस करते करते। तो आप पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इनकी प्रैक्टिस है, और वो भी इतने वेट के बाद उठ के इन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस अपनी अचीव की है। देखिए दोस्तों अभी 2 बॉक्सर्स हमारे पास आ चुके हैं, और जिसमें एक अमित भाई जिनको तो आप जानते ही हैं, आदित्य भाई से हमने आपको अभी मिला ही दिया था, और इन्हीं की नाम राशि का मैं हूं अभिराज। तो ए वाले ट्रायो आ चुके हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पैड वर्क करेंगे। आप देखिए किस तरह से बॉक्सिंग के पैड वर्क होता है। मैं इससे इसलिए दूर हूँ क्योंकि मैं इसमें निपुण नहीं हूँ, तो ये बताएंगे अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स कि किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये एक पंच आपको हॉस्पिटल की टिकट कटवा सकता है। बॉक्सिंग का यही है, ठीक है, एक जगह एक डायरेक्शन में नहीं खड़ा रहना आपको। अच्छा ठीक जी। है, यू हैव टू कीप मूविंग, ठीक है, नहीं तो स्टेशनरी टारगेट हो जाओगे, बंदे को समझ में आ जाएगा कि ये यहीं पे है, इसकी डायरेक्शन हर बार यही है, तो आपको कोई भी पिक कर सकता है। अच्छा right? अच्छा जी। इसलिए हमेशा कीप मूविंग बॉक्सिंग का एक मेन है कि हाँ लगातार मतलब आपको एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल बनना है। यस यस यस, आपको स्टेशनरी टारगेट नहीं बनना है, कहने का मतलब ये है। जी जी जी। यू हैव टू बी अ मूविंग टारगेट। वो मुश्किल होता है मूविंग टारगेट वो को, सबके लिए, वो बंदूक वाले के लिए भी मुश्किल रहता है। राइट, इसीलिए वही ना। अब ये है हैवी वेट बॉक्सर, ठीक है। अच्छा अच्छा जी। ये जितने भी पंच करेंगे हैवी करेंगे, ठीक है, कम करेंगे बट हैवी करेंगे, जी जी। ठीक है। हम हैं लाइट वेट बॉक्सर। अमित भाई लाइट वेट बॉक्सर हैं, आदित्य भाई हैवी वेट बॉक्सर हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस रहता है आपको इनकी प्रैक्टिस की टेक्निक से ही पता चल जाएगा। एक बार आपको करके दिखाएंगे अमित भाई। लाइट वेट बॉक्सर अमित भाई आ चुके हैं जो कि कोच भी हैं, वो बताएंगे किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है एक लाइट वेट बॉक्सर द्वारा। ये देखिए दोस्तों, पंचेज इन बंचेज उसी का कॉम्बिनेशन है ये। पंचेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मतलब आपके अपोनेंट को समझ नहीं आएगा कि पंचेस कहाँ से पड़ रहे हैं, कितने सारे पड़ रहे हैं, कहाँ किसे बचूं, किसे रोकूं। अब इतने दर्शक देखने के बाद प्रैक्टिस बोल रहे होंगे कि बॉक्सिंग की प्रैक्टिस तो दिखा दी आपने, लड़ाई तो दिखाई नहीं। वैसे लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों को, तो लड़ाई को वैसे बॉक्सिंग में स्पारिंग बोलते हैं, और ये दोनों फाइटर्स हमारे सामने हैवी वेट और लाइट वेट हैं, और ये दोनों अभी स्पारिंग की प्रैक्टिस करेंगे कि देखेंगे हम क्या इसकी टेक्निकलिटीज़ रहती हैं और किस तरह की स्पारिंग होती है। तो मैं लाइव अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखूंगा कि किस तरह से बॉक्सिंग की जाती है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, लाइट वेट बॉक्सर का फ़ायदा ये है कि वो अपनी फुटवर्क से अपने अपोनेंट को थका सकते हैं, लेकिन हैवी वेट जो होते हैं हमारे चैंपियन, वो अपने एक पंच से भी शायद हो सकता है कि नॉकआउट कर दें। उनके पास ये एडवांटेज रहता है अपनी मसल मास का। दोस्तों एक डिफरेंस मैं बता दूंगा आपको बॉक्सिंग और कराटे में, कि इनमें ब्लॉक्स जो हैं वो इतने डिफाइंड नहीं होते हैं, उसमें डोजिंग का ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि जिस तरह से ये डोजिंग इस तरह से कर रहे हैं, कराटे में एक तरह से ब्लॉक्स रहते हैं इस तरह से, उस ब्लॉक से हम अपने आप को बचाते हैं। नहीं देखो, हम लाइट पारिंग कर रहे हैं। जी जी अगर आपको हार्ड पारिंग करनी है या आप एक फाइट में हो, रिंग में हो, जी जी तो आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे। जी, मतलब हाँ, तो आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको ब्लॉक ये यूज करने पड़ेंगे, अच्छा अच्छा जी, ठीक है। यहाँ से ये ब्लॉक भी यूज करने पड़ेंगे, जी जी, ये भी यूज करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा जी, मतलब करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अगर वो अपने पंचेस लैंड करने हैं तो आपको रेंज में रहना पड़ेगा। अच्छा अच्छा जी, और रेंज में रहोगे तो सामने वाला भी तो मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचने के लिए आपको ब्लॉक यूज करनी पड़ेंगे। अभी हम लाइट स्पारिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैं दूर थोड़ा रह रहा था। तो इसमें आपका जो केवल मुंह को बचाने के लिए ब्लॉक्स होते हैं या फिर बाकी बॉडी पार्ट को बॉडी भी? शॉट को बचाने के लिए आप बॉडी शॉट करके देखो,
ये मेरा हमेशा प्रोटेक्ट में रहेगा। तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे मान लीजिए इसमें आप, body shot। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बिलो द बेल्ट नहीं जाते होंगे। नहीं, बेली बटन से नीचे नहीं। इस तरह के क्लोज रेंज मतलब जो इनके ब्लॉक्स होते हैं वो बॉक्सिंग में इस तरह से रहते हैं, और बिलो द बेल्ट जाना इसमें एक फाउल समझा जाता है कराटे की तरह। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, जैसे कराटे में उसके लिए डिफाइंड चीज़ें सारी चीज़ के लिए, वेपन से बचने के लिए भी। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके सिर पे डंडा मारा, तो आप उसको किस तरह से बचाएंगे मतलब बॉक्सिंग में? हाँ, हम तो बस ये कर सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में इस चीज़ के लिए कराटे में बहुत डिफाइंड ब्लॉक्स हैं। डंडा मारो, सामने से मारो। जी जी स्लिप्स। जी जी इसकी स्लिप्स यूज कर सकते हैं, जी, बॉक्सिंग जी। की बेस्ट चीज है। जी, जी। अगर सामने से कोई बंदा मारने की कोशिश करेगा ऐसे सामने से, जी। तो हम स्लिप करके जी। दूर मूव कर जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर डंडा बिल्कुल पड़ने ही वाला है और आपको उसको उसी टाइम करना है, तो तो देखो चीज है, या तो आप सर को बचाना है, जी, जी। तो कंधे पे वार ले सकते हैं। जी जी नहीं तो ये वाला हाथ ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, जो अच्छा। नॉर्मल एक कोई भी इंस्टिंक्ट रहती है ना नॉर्मल की बचने की। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जिस तरह से अमित भाई ने बताया है कि जैसे मान लीजिए कोई डंडे का वार पड़ता है तो हाथ ऊपर करना है, तो कराटे में इसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। जैसे देखिए अमित भाई, जैसे मान लीजिए डंडा पड़ रहा है, आपने हाथ ऊपर किया, तो ये जो एरिया है ये बहुत प्रोन रहता है इंजरी के। तो कराटे में इसी चीज़ को ये ऐसे कर दिया जाता है, क्योंकि इस एरिया में आपकी कोई भी हड्डी नहीं आएगी, सीधे मांसपेशियों पर पड़ेगा। चोट आपको लगेगी लेकिन आप बच जाएंगे, हड्डी नहीं टूटेगी। मतलब मेन आपका मोटो होना चाहिए कि जान माल का कम से कम नुकसान, और आप वहां से निकल लें। क्यों अमित भाई, सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि लड़ाई में किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं। और आपको जितना जल्दी निकल सके उस फील्ड से, उतना ही ठीक है। हाँ, इसीलिए बॉक्सिंग में मतलब ये स्लिप है, जो हम स्लिप करते हैं, राइट स्लिप, लेफ्ट स्लिप, जी, जी। और स्विंग करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे भी नहीं लेना, कहीं भी हिट नहीं कर लेना। जी जी। तो आप स्लिप करके निकल सकते हो। देखिए दोस्तों, अलग अलग मार्शल आर्ट की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग स्पेशलिटी होती हैं, जो कि अमित भाई बता रहे हैं। और आपको बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी आप, मैं जो वीडियो के थ्रू आप सीख सकते हैं कि किस तरह से स्लिप करते हैं। तो अमित भाई एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स में इसलिए नहीं डालते हैं, उन्हें लगता है कि बड़े लड़ाकू या लड़ाई झगड़े का काम है। हमारा देश तो बड़ा अहिंसा का देश बन रहा है। तो आप इसके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि क्या बॉक्सिंग या किसी भी मार्शल आर्ट के लिए? देखो, बॉक्सिंग मार्शल आर्ट मैं क्यों बोलता हूँ क्यों ट्रेन करना चाहिए। देखो, एक तो आजकल की सिचुएशंस आप वर्ल्ड में देख रहोगे, कहीं भी हर जगह कैसी सिचुएशंस हैं, ठीक है। मतलब लड़ाइयाँ, इंटरनल वॉर्स, ये सब चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को डिफेंड करना होगा, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मारे जाओगे, ठीक है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्लस ये लड़ाई झगड़ा करवाता नहीं है, इससे बंदा डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन रहता है। हाँ, आपको काम रखता है। ये सिर्फ तभी काम में लेगा बंदा जब मतलब अटमोस्ट नेसेसरी है। दोस्तों जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा कि सैफ अली खान जो हमारे बहुत प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनके घर में एक बर्गलरी हुई और उसमें वो चोटिल हुए, क्योंकि उन जो चोर था उसने उनको स्टैब कर दिया 6 टाइम। तो मेरे हिसाब से अगर उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने की, वैसे मुझे पता नहीं है कि सैफ अली खान ने कोई मार्शल आर्ट सीखी है, लेकिन फिर भी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई भी तरह की मार्शल आर्ट सीखी होगी अपने रोल्स के अगर बाहर की बात करें तो देखिए सैफ अली खान जैसे अभिनेता जो कि इतने कंट्रोल एनवायरमेंट में इतनी सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद हो सकता है, उनके साथ भी हो सकता है। तो हम तो कॉमन मैन है, हम तो कॉमन मैन है, हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी ही है। पुलिस बहुत बाद में आएगी, उससे पहले ही सीन क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से मार्शल आर्ट सीखना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मतलब देखो, नॉर्मल लोग हैं जिनको मतलब जिम जिंदगी में करना ही करना है, जी, जी। ये चौंसले पालने ही पालने हैं लोगों को। जी, जी, जी। क्यों ना जिम में जाके ऐसी चीज सीखी जाए जो आपको थ्रू आउट लाइफ आपको सिखाए, आपको प्रोटेक्ट करे, आपके फैमिली वालों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो आप। मतलब ऐसी चीज करो जिम में जाके जिससे आप मतलब रियल लाइफ में कुछ बेनिफिट ले सको। तो अमित भाई मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि जिम में आजकल लोगों का ये फैशन चल रहा है कि एब्स बना लिया, बड़े बड़े शोल्डर्स बना लिए, आर्म्स बना लिए, और साथ ही साथ वो अपने आप को ट्रेनिंग कर रहे हैं कि केवल एस्थेटिक के लिए। तो एक तरह का ब्यूटी पार्लर आप इसको राइट, दिस इज काइंड ऑफ ब्यूटी में काम आती चीजें नहीं काम आएंगे ना। आप 6 पैक वाले बंदे को 2 किलोमीटर भगा के देखो, जी जी जी, नहीं भाग पाएगा। जी बिल्कुल। उसको अगर कोई सामने से कोई पंच कर रहा है वो बच भी नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके 6 पैक हैं और आपको चिन पे अगर पंच लगेगा तो आप ऐसे ही खड़े रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी चिन वीकेस्ट पार्ट है, चाहे 6 पैक हो, कितने ही बड़े शोल्डर हो, अगर आपके चिन पे लगा तो आप गिरोगे ही गिरोगे, ब्लैकआउट होना ही होना है। जी जी, ठीक है, इसलिए क्या फायदा है। तो दोस्तों इसलिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो टारगेट ही यही है कि आगे आने वाले यूथ को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी के लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने वीडियोस के जरिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अमित भाई डिमीन नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को या फिर जिम की ट्रेनिंग को, वो बस ये बोलना चाह रहे हैं अगर आप जिम में आ रहे हैं एस्थेटिक के लिए वो भी बुरा नहीं है, लेकिन आपको अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन आनी चाहिए। राइट। वो ऐसी चीज़ है ना, देखो जिम कोई भी सिखा सकता है, जी जी, ठीक है, जिम करने के लिए। और आपको ऐसी
फैसिलिटी बॉक्सिंग के कोचेस कहीं नहीं मिलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बट आगे हमें वही क्रिएट करने हैं, बॉक्सिंग के कोचेस क्रिएट करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे फाइटर ही बनाने हैं। मतलब हमें फाइटर की लीगेसी आगे यस, लेगेसी आगे लेके जानी है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम जिन बंदों को अभी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, जी, जी। ये अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। अपनी नॉलेज पास ऑन कर सकते हैं, जी जी ठीक है, जिससे उनके बच्चों का भी फायदा है। इससे स्ट्रेंथ मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं है, डंबल उठाओ जिम में से कोई फायदा नहीं है। जी, ये वही आपने जैसा बताया कि मतलब एक तरह का ब्यूटी पार्लर है, इसका कोई फायदा नहीं। तो अमित भाई, हमने इतना वर्कआउट कर लिया, हाँ जी। आपने इतना पसीना बहा लिया, हाँ जी। अब हमारे दर्शकों का ये सवाल है कि आखिर एक बॉक्सर खाता क्या है, उसकी डाइट क्या होती है? देखो, अगर अनटिल अनलेस आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं हो, जी। मतलब अगर वही प्रोफेशनली खेलना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं, वो मतलब यहाँ पे बताने का कोई फायदा नहीं जी, जी, है। जी। बट मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको रियल लाइफ में डिफेंस सीखना है, नॉर्मल लाइफ में जी, जी। आप अपने घर की चीज़ें खाइए, आप चने खाइए, आप दूध अच्छा पीजिए, ठीक है, आप मतलब प्रोटीन के लिए पनीर खाइए, चने हो गए, जी। सोयाबीन हो गई, हम ये चीज़ें एडवाइस करते हैं जो नॉर्मल लाइफ घर में मिलता है सभी को। तो आजकल ये जो ब्रोकली, क्विनोआ, अरे ये नहीं, सब चीज़ नहीं, किनवा की जगह आप नॉर्मल दलिया खाइए, ये देखिए दोस्तों, दलिया खाओ। आपको फैंसी डाइट्स नहीं करनी है। फैंसी डाइट कुछ नहीं करने हैं, आप सलाद में वही खीरा, ककड़ी, टमाटर, प्याज ये खा सकते हैं, बट हाँ आपको रेगुलर रहना पड़ेगा इन चीज़ों के। अच्छा अच्छा हाँ। जी। तो आप ये बताइए कि कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या हमें नॉनवेज खाना ही पड़ेगा बॉक्सिंग सीखने के लिए? बॉक्सिंग सीखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। जी जी और मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं किसी को सलाह भी नहीं देता हूँ कि आप नॉन वेज हो। मतलब अगर आप प्रोफेशनल बॉक्सर हो तो आपको मे भी आपको खाना पड़े, जी, ठीक जी। है, बट नॉर्मल अगर लाइफ में नॉर्मल लोग हैं तो उनके लिए कोई घर की रोटी दाल रोटी खाओ। प्योर वेजिटेरियन बॉक्सर उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां तक इतने जाने माने बॉक्सर्स पहुंचे? पहुंच सकते हैं, क्यों नहीं पहुंच सकते। आपका हार्ड वर्क काम आता है, ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खाओगे तभी आप वहाँ उस लेवल तक जा पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका हार्ड वर्क, आप जिम में कितना टाइम दे रहे हो, बॉक्सिंग कितने टाइम कर रहे हो, मतलब क्या बोलते हैं कि जितना आप बॉक्सिंग करोगे, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छे बॉक्सर बनोगे, ये सिंपल सा फैक्ट है, इसमें खाने का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा अच्छा जी। ठीक है, मतलब मैं फुल्ली वेजिटेरियन हूँ, मैंने आज तक कोई अंडा नहीं खाया है और मेरी स्पीड में मुझे कोई कमी नहीं लगती, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते रहते हैं, ठीक है, कि स्पीड पावर मुझे कोई कमी नहीं लगती। और स्टेमिना आपने देखा होगा, आदित्य जो थे, जी, जी। हाँ उन्होंने भी बताया, मैं चार बंदे लगते हैं, वो 4 इकट्ठे करते हैं मेरे साथ स्पारिंग जी, जी। 15 राउंड के लिए, वो 4 लोग रखते हैं, मैं अकेला करता हूँ उनके साथ। दोस्तों देख रहे हैं शादाब तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नॉनवेज जरूरी है, नहीं। और मैं तो मतलब ये है कि ये असलियत में जो हिंसा है ये है जी। कि मतलब नॉन वेज जो खा रहे हैं असली हिंसा वो करते हैं लोग। देखिए दोस्तों, फिलोसॉफिकल टच दे दिया हमें भाई ने कि अगर आपको अपना न्यूट्रिशन किसी की लाश से लेना पड़ रहा है तो वो एक तरह से न्यूट्रिशन नहीं, वो एक तरह की हिंसा है। हिंसा है वो, असली हिंसा वो है। मतलब अब लोगों को सोच ये लगता है कि मैं तो नहीं मार रहा, जी, जी। मैंने तो नहीं किसी का गला काटा जाके, लेकिन डिमांड आपने क्रिएट डिमांड आपने क्रिएट करी है। ये जी, डिमांड जी, टू सप्लाई रेशियो है, वही है। आप जितना डिमांड दिखाओगे वो बेजुबान जानवर वो ऐसे ही मरते रहेंगे, जो कि बहुत गलत है। तो दोस्तों बॉक्सिंग के ट्यूटोरियल के साथ साथ आपने थोड़ा फिलोसॉफिकल ज्ञान भी लिया होगा। अमित जी कोच हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इनके बारे में पूरी तरह से, इनकी क्लब के बारे में आप एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा। बहुत अच्छे शानदार कोच है ये, उन्होंने बहुत अच्छे टीम तैयार की है। तो अब बाकी आगे के लिए मैं विदा चाहूँगा, इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई आपका, Thank you so much, thank you so आपने अपना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। तो ये तो था हमारा कराटे और बॉक्सिंग का कंपैरिजन, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी बॉक्सिंग के रिगार्डिंग कि हमको सेल्फ डिफेंस में क्या चीज़ काम आ सकती है, क्या उससे हम पुट आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फाइट एंड फीस को। तब तक के लिए ओवर एंड आउट दोस्तों।